कहीं ना कहीं एक विषय को अलग अलग दिशा पे टर्न किया जा रहा है। क्योंकि माननीय महापौर महोदय, आज जो चर्चा है वो कल्पिता मैडम के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ उस पर निषेध करते हुए भविष्य में ऐसा हमला हमारे अधिकारियों पे ना हो, इस पे मेन गंभीरता से चर्चा करना चाहिए। और माननीय महापौर महोदय, इस पे ठोस कदम कैसे निकाला जाएगा? इस पे ठोस कदम इस तरीके से निकाला जाएगा जैसे आपकी सूचना थी कि हम एक दूसरे के ऊपर टीका ना करें। यह वक्त टीका करने का नहीं है। मैं आपकी सूचना से सहमत हूं कि इस वक्त हमें पहले क्या किया गया, पहले नगर सेवक ने क्या किया, पहले आयुक्त ने क्या किया, अभी आयुक्त ने क्या किया, अभी अतिक्रमण विभाग ने क्या किया, इस पर नहीं जाना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग पोस्ट पे रखे, कहीं ना कहीं किसी न किसी से गलतियां हुई है और फिर वो गलतियां प्रशासन की ओर से हो या राजकीय लोगों से हो, कहीं ना कोई ने गलतियां की है। लेकिन माननीय महापौर महोदय, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भविष्य में जिनकी ऐसी आज हॉकर्स के ऊपर है, माननीय महापौर महोदय, लॉकडाउन के कार्य में 2 साल, ये मेरी प्रैक्टिकल है कि कई लोग जो मुंबई के अंदर बिजनेस करते थे, जिनकी नौकरियां चले गई, जो गाड़ियां चलाते थे, ओला चलाते थे, मॉलों में काम करते थे, उनकी यह नौकरियां छूट गई और उसके कारण उनको कोई उपाय नहीं मिला। तो अपने पेट भरने के लिए उन्होंने हॉकर्स का, जो अच्छे अच्छे परिवार के लोग लड़के बिजनेस करने लगे और उसी में एक क्राइम को बढ़ती मिली कि कुछ भाई भी और आ गए कि मेरी भी 10 गाड़ी लगी। तो ऐसे में हॉकर्स मूवमेंट माननीय महापौर तो 4 पट बढ़ गया। लेकिन माननीय महापौर महोदय, मेरी सूचना है, मैं फिर से कहूंगा कि प्रशासन और लोक प्रतिनिधि अगर मिलकर ठान ले तो कोई भी चीज असंभव नहीं। हमें इनको जड़ से कम करने के लिए कोई भी चीज खत्म तो नहीं हो सकती। माननीय महापौर महोदय, ये बस सच है कि कई अधिकारी, कई लोग हमारे किसी की कंप्लेंट कर दे तो कुछ हमारे अधिकारी बोल देते कि ठीक है, शानू पठान जी ने कहा, महापौर ने कहा, महापौर तक के नाम आ जाते। इवन किसी का भी सभागृह नेता ने कहा, जो भी अलग अलग तरीके से बता देते ठीक है कि इन्होंने कहा। लेकिन माननीय महापौर, तो मैं नहीं घबराता। मेरा कोई नाम लेना चाहता बिंदास ले। मेरी जो भूमिका वो होना चाहिए। आपकी जो भूमिका है, आपने स्पष्ट की इनलीगल बामकान के बारे में, ठीक है। एक मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि महापौर के ना बोलने लगे थे कि महापौर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन बोल रहे हैं इनलीगल बांधकाम पे, लेकिन महापौर पहले ही बोल रहे थे कि बार बार मेरे पास पत्र दोगे, बार बार मेरे पास पत्र दोगे तो कार्रवाई करने के लिए तो मैं बोलूंगा ही। आप ही लोग सब आ रहे हो, फिर आपस की लड़ाई में आपको कहीं ना कहीं करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास लॉकडाउन का सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई उस टाइम पे आप माननीय महापौर महोदय, हमारे टीएमसी के अधिकारी के जोश को उस टाइम की सराहना है कि कोविड के काल में भी उन्होंने पिछले कुछ महीने पूरे रास्ते क्लियर करे थे। ये प्रशासन की ही हिम्मत है, ये पुलिस की ही हिम्मत है, ये लोक प्रतिनिधि की हिम्मत है, जो मिलकर कहीं ना कहीं ठोस कदम लेके, भूमिका लेके कोविड में पूरे हर गली, हर बड़ा रोड, चाहे हॉकर्स हो या कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक के लिए 6 महीने 8 महीने जो जोश था वो पूरी तरीके से रोड गली खाली हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे। क्यों माननीय महापौर महोदय? उसमें क्योंकि हमारी महाराष्ट्र शासन की तरफ से निर्णय आता था, गाइडलाइन आती थी महापालिका को कि बड़े कोई भी छोटी जगहों पे लगाने ना दिया जाए हॉकर्स को। ये गाइडलाइन आती थी, उस गाइडलाइन को महापालिका फॉलो करती थी कि बड़े ग्राउंडों में लगाए जाए, भूखंड पे लगाए जाए, ऐसी जगहों पे लगाए जाए जहां पे छोटे रास्ते ना हो। और माननीय महापौर महोदय, 6 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर यह तो करना पड़ेगा कि किन जगहों पे लगना चाहिए, किन जगहों पे नहीं लगना चाहिए। अगर हम ये तय कर ले, मुमरा के अंदर की बात कर तो खाली मुमरा प्रभाग समिति अंतर्गत 7,000 हॉकर्स है, 7,000, और उसमें से 50% मुमरा के थाने के बाहर के लोग हैं, 50%। माननीय महापौर महोदय, रशीद कंपाउंड के अंदर
1200 से 1300 गाड़ी 50 रुपए पर डे 3 लोग देते, 3 लोग 50 रुपए पर डे। 1200 के गोडाउन है, वो महापालिका गाड़ी तोड़ेगी, 1 घंटे बाद वो गाड़ी वापस हटेगी, हम बोलेगी कहां से आ गई, 50 रुपए रेंट पे मिलती पर डे। तो इम्पॉसिबल है कि अगर पूरा प्रशासन चाहे तो हॉकर्स को खत्म कर दे थाना से। इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। मैं नहीं मानता। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं, जैसे गटनेता जी ने कहा, उनको शिफ्टिंग के जगह दिखाना पड़ेगा। डोमरे साहब ने कहा हॉकर जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपको इन जगहों पे बैठना है। मुझे ये बात मालूम है महापौर महोदय, आपकी सूचना है कि अगर हम लोग ने हॉकर जोन डिक्लेयर किया तो सबका पुनर्वसन नहीं हो सकता। ये बात सच है, मैं आप ये भी बात से समझ हूं। लेकिन जब लोग मार्केट लेने उतरते तो उनको कहीं ना कहीं वो क्या करते, जब कार्रवाई होती तो औरतें पीछे भागती हैं। बाजार में ऐसा लगता है कि लोक प्रतिनिधि कार्रवाई कर रहा है, अधिकारी जुल्म कर रहा है, अधिकारी का जुल्म है, फिर अधिकारी के ऊपर जो लगा है, अधिकारी के ऊपर लोक प्रतिनिधि का ध्यान नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं टीका कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं लोक प्रतिनिधि पे होता है, कहीं अधिकारी पे होता है। तो माननीय महापौर महोदय, जब हम हॉकर्स जोन बना के, ठीक है, 7,500 8,000 लोग हैं मुमरा के अंदर, मैं मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत बात करता हूं, तो हमने उनमें से 1,000 लोगों को भी वार्ड वाइज कर दिए कि भाई 1,000 लोग यहाँ पावसा में बैठ जाए, 1,000 लोग मुमरा में। दिवसाला किती घेतो ताबा पावती दिवसाला पैसे किती घेतो? 1,000 मुमरा में कर दिया, 1,000 कौसा में कर दिया। फिर हमारे पास लोक प्रतिनिधि और अधिकारी को जनता को बोलने का एक क्लियर संदेश होता है कि भाई आपके पास हमने 2 हॉकर्स दिया है, आप कौसा वाले कौसा में जाइए और स्टेशन वाले स्टेशन में जाइए। और अगर जिन लोगों को हॉकर्स पे बेचना है या उनको बिजनेस करना है, तो महापालिका में अपना 15 वर्ष का जो 20 वर्ष का दाखला करके अपना करके वहां पे आने वाले वक्त में जो हॉकर्स बनने वाला है वहां अपना नाम रजिस्टर कराइए। कहीं ना कहीं एक न्याय मिलेगा, कहीं ना कहीं उदाहरण, एक रास्ता मिलेगा। लोक प्रतिनिधि की भी तो जिम्मेदारी ये है कि अपने नागरिकों को सुविधा देना उनका पहला कर्तव्य है। नागरिक पहले पूछेंगे हमारे लिए मार्केट क्या है। और महापालिका की हालत आप तो जानते हैं, जो हालत आज की डेट में 2 साल से बजट चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हॉकर जोन कुछ बन पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल तो कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जगह है माननीय महापौर महोदय, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे हम हॉकर्स को तात्पुरता शिफ्ट कर सकते हैं। और तात्पुरता शिफ्ट करने के बाद फिर प्रशासन लोक प्रतिनिधि के साथ मिलकर, पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर कार्रवाई करना चाहिए। और ये बात सहमत हूं मैं कि पुलिस में इसका बड़ा रोल है पुलिस स्टेशन का बड़ा रोल। लेकिन एक बात समझना पड़ेगी, चाहे हमारे अधिकारी हो या पुलिस डिपार्टमेंट, कि कहावत है इंग्लिश में, यू क्रिएट अ डेविल अटैक यू। आप शैतान को बनाओगे, पैदा करोगे तो वो आपको मारेगा, ये कहावत है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी पे हमला करना मतलब, और मैं जब से पॉलिटिक्स के अंदर हूं, मतलब मेरी राजकीय जिंदगी में 9 साल हो गया, लोक प्रतिनिधि नगर सेवक हो गए, लेकिन उससे पहले के साथ 7 साल मेरे सबके साथ है कार्यकर्ता बन के। उतने इस वक्त में अधिकारी पे हल्ला हुआ है, नजीब जी ने बोला जोशी साहब पे, ऐसे बहुत से बुढ़पले साहब पे, लेकिन ऐसा हमला मैंने मेरी राजकीय जिंदगी में नहीं देखा। मतलब इतनी हिम्मत किसकी है जो हमारे लोक प्रतिनिधि पे हाथ डाल सकता है? किसकी मां ने दूध पिलाया? ऐसा कहीं ना कहीं अंदर से कुछ हो रहा है महापौर महोदय, अंदर से, जो हम देख नहीं पा रहे। और इसके लिए यह अधिकारी पे आज हमला है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दूसरा हमला लोक प्रतिनिधि पे। क्योंकि लोक प्रतिनिधि ऐसा अधिकारी 7 बजे अपना फोन बंद कर सकता है, चले जा सकता है, लेकिन महापौर महोदय मुझे 8 बजे भी सुबह मिलेंगे, उनको लेके चलूंगा कि मेरा रास्ता खोल के दो, मेरा रास्ता क्लियर करके दो। तो महापौर महोदय की जान का क्या? और महापौर पहले के तो जितने आयुक्त थे वो एडिशनल सुरक्षा थी, तो बेचारे कोई उस टाइम पे कुछ बोलता ही नहीं था। 2-4 लोग हम लोग लड़े तो फिर वो डायरी बनी और वो क्या क्या हुआ वो ठीक है, जाने दो। कहीं ना कहीं जगदार सेठ की भावना मैं समझता हूं, लेकिन वो मामला मुझे नहीं मालूम किस दिशा में बोले, लेकिन वो बात उनकी सच है
कि जब लोक प्रतिनिधि जब अपनी तकरार जब सभा में बोलता है तो उसके बाद पर्सनल उसको टारगेट किया जाता है। ये गलत होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर कोई पक्ष भी हो, चाहे बीजेपी हो, एमआईएम हो, राष्ट्रवादी हो या शिवसेना हो, कोई भी पक्ष के अगर सदस्य सभागृह के अंदर किसी को ऊपर बोलता है तो उसकी व्यक्तिगत कुछ वो नहीं होती, कहीं ना कहीं नागरिकों का प्रश्न रहता है। तो माननीय महापौर महोदय, मेरी सूचना है कि ऐसे लोगों के ऊपर हमने क्या करना चाहिए। मैं सभापति महोदय के बात से सहमत हूं कि स्पेशल सरकारी वकील अपॉइंट करके उसे जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। और मैं तो वो भावना रखता हूं क्रिमिनल, माननीय महापौर महोदय, हम कानून के मानने वाले, लेकिन भावना इतनी है कि अल्लाह जानता है कि मन तो ऐसा था कि अगर वो मर्द की औलाद होता, मर्द की औलाद, तो निहत्ती एक महिला अधिकारी पे हमला नहीं करता। हिम्मत है तो कोई मर्द को सामने हथियार देके देख लो, तेरी मर्दानगी सामने मालूम पड़ जाएगा कौन शेर है और कौन मर्द है। ये बात सामने आ जाएगी। वो तो मैदान में आके मालूम पड़ता है कि किसमें कितना दम है। निहत्ते एक महिला पे हमला करना ये नामर्दानगी की निशानी है। तो इसकी धिक्कार करते हैं हम सब लोग। लेकिन माननीय महापौर महोदय, ये समझना पड़ेगा, ये उदय ठाकरे जी की सरकार है, शरद पवार जी की सरकार है, एकनाथ शिंदे जी और जितेंद्र आवाड जी की सरकार है। यहां पे करोगे तो बचोगे नहीं। और सिस्टम पे हमला मतलब हमारे पे हमला। ठीक है, कोई अधिकारी समझते होंगे शानू पठान को अटकाता नहीं, अटका दो, लेकिन ये समझो यही है, कहीं ना कहीं हमें अटकाने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही कहीं आप भी अटक जाते हो। दो चक्के दो पहिया, समझना पड़ेगा हमको मिलके। अगर हम मिले नहीं और अगर हमने मिलकर ये जड़ से जो अंदर से जो समझो, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं, कुछ लोग बोलते हैं आंदोलन से कुछ नहीं होता, मैं मानता हूं आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट का पुतला बनाया जाता है और लोगों को बोला जाता है उसको मारो। क्यों मालूम है महापौर महोदय? मेरी ज्यादा अभ्यास नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मैंने राजनीति में सीखा हूं। मैं मानता हूं मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, लेकिन सीखा जरूर हूं। माननीय महापौर महोदय, इसने मारते फुटका का मिला के, क्यों? अंदर का जो क्रोध है ना, गुस्सा, वो निकलना चाहिए अंदर के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम के अंदर जो चल रहा है, हमको एक होके ऐसे लोगों को शिक्षा देना पड़ेगी। हमारे आपस के कुछ, देखिए किसी का, सबकी सोच अलग है, सोच पे हम किसी के इख्तियार नहीं कर सकते, कमांडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक घर के अंदर आपके पूरे परिवार की भी एक सोच नहीं हो सकती। तो हम हमारे नगर सबकी आपस में एक सोच कैसे होगी? नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। लेकिन जब समाज और हमारी ट्रस्टी महापालिका के अधिकारी और हम ट्रस्टी, हम एक दो चपैया, एक आप एक हम, तो हम पे हमला होना और आप पे हमला होना सेम है। तो बात उसकी होना चाहिए, दिशा उस पे जाना चाहिए। महापौर महोदय, मैं सभापति की बात से सहमत हूं। यह विषय आज हाथगाड़ी के ऊपर, अतिक्रमण के ऊपर कहीं ना कहीं सिस्टम को करना पड़ेगा कि ऐसे अधिकारियों को जो मेरी सूचना है, कुछ अधिकारियों को बुरा लगे मुझे माफ करना, मेरी सूचना है, जो अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई के लिए जाता है उसको एडिशनल सुरक्षा दिया जाए, ना कि उन ऑफिसरों को ज्यादा सुरक्षा दिया जो ऑफिस की कैबिन के अंदर बैठे। मेरी सूचना है, मैं मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को ऊपर कड़ी सुरक्षा दिया जाए जो फील्ड पे काम करने के लिए अतिक्रमण के ऊपर करते, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइम जो है नीचे स्तर पर, ये 300 रुपए पर गाड़ी चल रहा है। मुमरा में, कलवा में, शिलफाटे में 300 रुपए पर गाड़ी। एक गाड़ी पे एक भाई लेगा, इसकी 25 गाड़ी है। ये बात सच है कि हम गट नेता ने बोला कि हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सीमित तो कर सकते हैं। मैं सहमत हूं, सीमित तो कर सकते हैं। 50 है ना, 5 पे लेके आ जाएंगे, ये हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं माननीय महापौर महोदय, ये सारी चीज होगी और इसीलिए हमें उन अधिकारियों पे एडिशनल सुरक्षा देना चाहिए जो फील्ड पे ऐसे काम करे, जिनकी जान को धोखा में। ऐसे जो बेचारे बॉडीगार्ड है, उसका क्या? वो बेचारा आगे अगर उसका हाथ कट जाता तो आने वाले भविष्य में हमने सोचा है, हमने कोई पैकेज रखा है 50 लाख रुपए ऐसे करें बेचारे गार्डों को, सुरक्षा कर्मी जिनकी ऐसे हादसा हो कुछ हो जाए तो
कोई महापालिका में ऐसा नहीं, कोई ऐसा मुझे नहीं मालूम कि ऐसी कोई घोषणा है या कुछ ऐसी रकम है। हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि ऐसे सुरक्षा कर्मियों को क्या क्या करना चाहिए। क्या अगर जिन्होंने ऑफिसरों के लिए अपनी जान पे खेल के जान बचाए, मानसिकता है, बहुत कम लोग अपनी जान पे खेल के लोग को जान बचाते, बहुत कम लोग। तो कहीं ना कहीं कोशिश करके उनका भी उधर बॉडीगार्ड को भी हाथ पे लगी। तो माननीय महापौर मुझे मेरी विनती है कि हॉकर्स के ऊपर, चाहे वो इनलीगल हो, लीगल हो, कुछ भी हो, रास्ते पे है, महापालिका का करोड़ों रुपए का रास्ता बनाया है, फुटपाथ लोगों के लिए बनाया, उससे हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। शानू पठान का है, फलाने का है, आमदार का है, मिनिस्टर का है, हटना पड़ेगा। और क्योंकि नागरिक पहले जिन्होंने हमको यहां तक बनाया, हाँ हम ये मानते कि हम उनके लिए अलग से जोन बनाएंगे ना। तुमने 15 वर्ष के हो, तुम 20 साल के हो, तुम लीगल हो, तुम्हारे लिए बनाए ना। आज महासभा प्रथम है, अव्वल महासभा ने तुमको एक दे दिया है कि थाने के अंदर 25 हॉकर जोन रहेंगे, जो मोकले मैदान है, 25 मोकले, वहां पे जाओ। नहीं जा सकते, हमारे अधिकारी कार्रवाई करेंगे। मैं जब कई भी कुछ लोग माननीय महापौर महोदय मेरे साथ भी 200 लड़के घूमते, 200 लड़के हमेशा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं जब भी कुछ हॉकर्स पर कार्रवाई होगी, कुछ होगी, भाई वो अधिकारी, मैं बोला एक याद रखना, अधिकारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, अधिकारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। जाके उसको गुस्सा है ना, प्रवक्ता समिति कार्यालय के पास जाके मुर्दाबाद नारे लगा, 200 लोगों को जाओ और उसके ऊपर मुर्दाबाद नारे लगा, लेकिन हाथ नहीं लगाना। ऐसे ही मैंने अभी कहा, लोक प्रतिनिधि को हाथ नहीं लगाना। मेरा हमेशा उससे लड़ाई, हमेशा। और मैं हमेशा तो बोलता हूं कि लोक प्रतिनिधि या कोई अधिकारी उसको अटकाओ मत, ये मेरी भावना है। ठीक है, कुछ बात जज्बाती है, मैं हूं जज्बाती, मैं है ऐसे ही हूं, और मुझे परवाह भी नहीं। वही अग्रेसिव पढ़ने मुझे एक वार्ड अध्यक्ष से लेकर यहां तक पहुंचाया, जितेंद्र अवार्ड जी के आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, मेरे पक्ष में एक मामूली कार्यकर्ता को। लेकिन मैं अपनी भूमिका पर कायम। लेकिन मैं ये मेरी भूमिका कायम मतलब ये नहीं है कि सभी सभा मेरी भूमिका पे चले। हर आदमी की अपनी भूमिका और वो अपने में काबिल है, ये बात मैं भी मानता हूं। तो इसलिए माननीय महापौर महोदय, हमें ये तय करना पड़ेगा। और हॉकर्स के ऊपर बड़े बड़े रास्तों पे महापालिका ने करोड़ों रुपए खर्चा किए हुए रास्ता, आज हम 3 करोड़ रुपए का रास्ता बनाते हुए 1 महीने नहीं होता डोमरे जी, 8 दिन के अंदर उस रास्ते के ऊपर हॉकर्स लग जाते हैं, 8 दिन के अंदर। कैसे पॉसिबल है? क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है। मैं मानता हूं, मेरी जानकारी के अनुसार लोक प्रतिनिधि पैसा नहीं लेता 500 रुपए। मैं जहां तक जानता हूं, बहुत कम, बहुत मतलब मैं गरीब नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत आर्थिक परिस्थिति में उमरा के नगर से कम है, लेकिन वहां तक मैंने उनकी भी जानकारी की है, वो भी 500 रुपए नहीं लेते। हाँ, ये जरूर बोलते थे मेरे 10 आदमी को एडजस्ट कर देना, ये बात से सहमत हूं कि उनकी 10 गाड़ी मेरे कार्यकर्ता उसकी लगा देना, लेकिन 500 रुपए लोक प्रतिनिधि ऐसा कोई बोलता है। इतना लोक प्रतिनिधि ये नहीं कि चलते करिए 500 रुपए लेगा, ये अपने 10 कार्यकर्ताओं को बोल देता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, आज सभागार पर ड्यूटी पे कई कर्मचारी में बोलते हैं हम कि हमारे आदमी को लगा दें। तो इसलिए माननीय महापौर महोदय, ये हॉकर्स के ऊपर निर्णय आपको कठिन से लेना पड़ेगा। और यकीन दिलाते, हम सभी पक्ष आपके ऐसे फैसलों के साथ हम हमेशा खड़े, हमारे अधिकारियों के साथ हम हमेशा खड़े, तन मन धन और ताकत से, मैन पावर के साथ। मैं हमारे अधिकारी को बोलता था, तो सभी सर को और इससे पहले के अधिकारी को भी, कि तुमको अगर है तो हमको बोला, हम साथ में चलते 2 बजे, हम चलते, बुरा लगे लगे, हमको तुम्हारे को जान का खतरा, हम साथ में चलेंगे। इसलिए हम मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक इसका निर्णय होगा। दूसरी रही माननीय महापौर महोदय, एक विषय ये हो, दूसरी रही इनलीगल बांधकाम, अनधिकृत बांधकाम। मेरे नहीं हुआ अनधिकृत बांधकाम, इनलीगल बांधकाम नहीं, मैं उसे गौर गरीब गरजू लोगों का घर बोलूंगा, गौर गरीब गरजू लोगों का घर। अभी सब गट नेता ने बोला, नजीब मुल्ला जी ने, कि अगर मटन वाले को तुम गाले दे दोगे तो वो क्यों जाएगा रास्ते पे छपड़ी बेचने, क्यों जाएगा? बोला ना अभी, उदाहरण तो सेम, क्यों जाएगा? लेकिन अगर आप, हमारे में कहीं ना कहीं लोगों के पास घर नहीं है,
लोगों के पास घर नहीं, वो इधर उधर भटकते कि कहां घर मिल रहा है, मुमरा में, दीवा में। अगर ऐसी करना चाहेंगे, माननीय महापौर महोदय, मैं इनलीगल बांधकाम के फेवर में नहीं बोल रहा हूं। इसका मतलब मैं जो परिस्थिति है उस पर बोल रहा हूं। अधिकारियों को चाहिए कि इनलीगल बांधकाम की प्लिंथ ही ना होने दे, और अगर प्लिंथ हुई, जब नागरिक उसमें अपना जेवर बेच के कुर्ला से, बंबई से, डोंबली से, दीवा में चले जाएंगे, मुमरा में चले जाएंगे, गोड़बंद चलेंगे, तो हम फोन करेंगे। हमारे नागरिक हमके पास आएंगे तो हम फोन करेंगे, पद ले लो हमारा और बर्खास्त कर दो। तुम्हारे मार्च कॉर्पोरेट एक्ट में है ना, नगर सेवकों पर बर्खास्त करना। मैं तैयार हूं, मुझे बर्खास्त कर दो। हम फोन करेंगे, क्योंकि जेवर बेच के आ गया घर में और पैर पड़ रहा है, भाई घर खाली करा दे। हाँ, प्लिंथ पे नहीं करेंगे, प्रॉमिस करते, प्लिंथ पे कार्रवाई के लिए नहीं करेंगे। लोग रहने आ गए, जेवर बेच दिया, शादी होने वाली है, बच्चे बड़े हो गए, ऐसा तो दीवा, मुमरा और थाना का कई भाग खाली हो जाएगा। खाली सर, मैंने जब किरीट सुमैया जी आए थे ना, तब उन्होंने कहा था कि ये हॉस्पिटलों को बंद कर दो तुरंत। तब मेरा विरोध वही था कि तुमको लोकल परिस्थिति मालूम नहीं, सेंटर को बोलो जितने हॉस्पिटल है ना इनलीगल, उतने हॉस्पिटल 24 घंटे में बना देवे। चाइना बनाइए एक 8 दिन के अंदर एक हॉस्पिटल, ऐसा मेरी जानकारी में। तो हमारे सेंटर में तो सब कुछ है ना, पूरे देश दुनिया के दौरा कर चुके हैं हमारे पीएम साहब, तो उनका वो अधिकार है, तो अभ्यास भी होगा दादा। तो बना दो, पूरे थाना जिला के अंदर बना दो सर उतने हॉस्पिटल 1 महीने के अंदर, और सारे हॉस्पिटल सील कर दो। अरे नागरिक कहां जाएगा, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, फोन कर रहे कि हमारे को एडमिट करा दो, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं, हाथ जोड़ते थे हम लोग, भाई इधर ही एडमिट करा दो फलानी जगह पे। उसका मतलब ये नहीं कि मैं इनलीगल हॉस्पिटल से मेरा कोई संबंध है, नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं महापौर महोदय, ये भावना है। तो इसलिए माननीय महापौर महोदय, सभापति महोदय ने कहा कि ये सोचना तो पड़ेगा ना। आज 89 बिल्डिंग धोखाधड़ी में मुमरा की, 89 बिल्डिंग, माननीय महापौर महोदय 89 बिल्डिंग। आज नहीं कल दिक्कत होती कि कल को उनका टूट जाएगा तो उनका क्या भविष्य, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, ये सोच के फिक्र होती। लेकिन एक तरफ ये सोचते, दूसरी तरफ इनलीगल बांधकाम बढ़ जाते। तो प्रशासन को ये तय करना पड़ेगा, जैसे सभापति ने कहा, किसको कितना देना चाहिए, कोई सीमा करना पड़ेगी। उन नागरिकों की चिंता, उन नागरिकों की, और चिंता ये भी है कि महापौर साहब के साथ हम जब कमिश्नर साहब के बाद सब गए कि कोई 4 माले के करके 9 माला बना रहा है, तो ये भी एक तरीके से आपको हाथ दिला तो आप सर पे बैठ रहे प्रशासन के, ये तरीके का है। तो निर्णय करना पड़ेगा, निर्णय, और निर्णय इसी की भावना पे करेगा, किसको टारगेट करके नहीं। और फिर ये निर्णय करके, इस निर्णय के अलावा कि भाई ये भावना है, ये 400 लोगों की कलवा, मुमरा, गुड़बंदर, किशन नगर, ऐसी परिस्थिति में ये 400 बिल्डिंग है, इन 400 बिल्डिंगों को प्रशासन की तरफ से चेकिंग कर लिया गया है, इनको इतने माले के ही देना चाहिए। उसके प्रशासन के अलावा प्रशासन के इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं बना सकती कि इसके ऊपर इनलीगल बांधकाम करा, कौन कर रहा है, उस पर किस राजनेता का साथ है, किस अधिकारी का साथ है, उस पर एसआईटी गठन होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। गेहूं और गुण एक साथ नहीं पिसना चाहिए, गेहूं और गुण एक साथ नहीं। परिस्थिति के ऊपर क्या करेंगे, लोक प्रतिनिधि के पद पे मैं कितनी बार जानकारी लेने की कोशिश करता हूं, इम्पॉसिबल है। 12 किसी और के नाम पे मुमरा में 7-12 किसी और के नाम पे बिल्डिंग किसी और ने बना दी है, और वो 7-12 वाला है ही नहीं, मिल रहा ही नहीं, पता ही नहीं। आपके क्लस्टर को देख के कितनी बार मैंने बड़े बड़े बिल्डर को मिला है, लेकिन कोई कितनी जगहों पे पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 7-12 वाला मर गया या 7-12 किसी और के नाम पे कोई किसी, बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इसको इनलीगल बांधकाम को बढ़ने ना दिया जाए, कहीं ना कहीं इनलीगल बांधकाम को बढ़ना ना दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो गौटन के और जो दीवा प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति, जो भी अंतर करके उनको हम ऐसे ही छोड़ दें। मेरी सूचना है, मेरी महापौर महोदय आपसे विनती है, और मेरी प्रशासन को भी सूचना है कि नए काम मत होने चाहिए, नए काम मत होने चाहिए। नागरिक परेशान होकर कहीं ना कहीं आ जाता है सर, तो कहीं ना कहीं लोक प्रतिनिधि भी इंसान ही है, कितना भी बोलेंगे तो एक इंसान है उसके दिल में, वो कहीं ना कहीं उसके दिल में रहम आ जाता है। मानव है ना, मानव के दिल में एक रहम आ जाता है। अगर मानव के दिल में रहम नहीं हो तो पत्थर होगा, तो इंसान के दिल में इंसानियत के लिए रहम आ जाता है। माननीय महापौर महोदय, सभी लोगों ने अपने अपने
तरीके से बोला है। मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगा कि आप जो रूलिंग दे, प्रशासन जो भूमिका ले, ये सभी चीजों को देखते हुए ले और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। निंदा करते हैं और ऐसी लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, ये आश्वासन कर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। माननीय महापौर महोदय, पिंगळे मॅडमवर जो हा